नमस्कार, स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। आ गया हूं वृश्चिक राशि वाले मई महीने का राशिफल लेकर के। क्या कहते हैं, मई महीने में आपके किस्मत किस ओर लेकर के जाएगा, आपका भाग्य किस प्रकार की मिलने वाली है आपको लाभ, और किस प्रकार की मिलने वाली है कुछ नुकसान। तो कुछ नुकसान अगर होने वाली है तो क्या करना है, उसका उपाय, यही सब महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस महीने का पर्व त्योहार के बारे में। 1 मई को बंगलामुखी जयंती है। 10 महाविद्या में बहुत ही महत्वपूर्ण देवी है। अतः इस दिन आप दुर्गा मंदिर में या काली मंदिर में जाकर के लाल पुष्प चढ़ा देंगे तो शत्रुओं का नाश होगा, परिवार में रोगों की समाप्ति होगी। इसके अलावा 2 मई को जानकी जयंती है। अगर इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप 5 लड्डू चढ़ा करके गरीबों को बांट देंगे तो आपके जीवन में लक्ष्मी का प्राप्ति होगा और कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। 6 मई को नरसिंह जयंती है। अतः इस दिन घर के द्वार के पास अगर आप दीप जला देते हैं तो भगवान विष्णु का आवागमन होगा और माता लक्ष्मी तो साथ में आनी ही है, यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। 7 मई को कुर्मा जयंती है, 7 मई को बुध जयंती है और 7 मई को ही छिन्नमस्तिका जयंती है। अतः इस दिन अगर आप दुर्गा जी चालीसा पढ़ते हैं दीप जला करके तो आपको बहुत सारे बाधाओं से, पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। खास करके किया कराया से संपूर्ण मुक्ति की प्राप्ति होती है। 8 मई को नारद जयंती है, 28 मई को रंभा तृतीया है और 30 मई को धूमावती जयंती है। 10 महाविद्या में एक ऐसी देवी जो साक्षात लक्ष्मी की कारक होती है। अतः इस दिन अगर लक्ष्मी जी को मिश्री चढ़ा करके या खीर बना करके चढ़ा करके लक्ष्मी चालीसा का 1 बार पाठ या श्री सूक्तम का 1 बार पाठ या फिर ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो घर में सालों भर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। चलिए बढ़ता हूं गोचर की ओर। क्या कहता है गोचर, जो निर्धारित करेगा मई महीने में आपके किस्मत को। 14 मई को सूर्य जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत ही शुभ संकेत है, क्यों अवश्य बताऊंगा मैं। 4 मई से कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश, 9 मई से 25 मई तक बुध जो है वृषभ राशि में सूर्य के साथ रहेंगे और 25 मई से 13 जून के मध्य में यह मिथुन राशि में यानी अपने स्वयं की राशि में चले जाएंगे। गुरु 14 मई को, शुक्र 13 मई को और शनि 11 मई को रेट्रोगेट हो रहा है। इसका मतलब यह होता है कि आपके जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि शनि का रेट्रोगेट होना यानी वक्री होना अत्यंत लाभकारी है और शुक्र का और बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए कितना लाभकारी है इस पे भी मैं आवश्यक चर्चा करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके स्वभाव की, आपकी मानसिक स्थिति की, कि आपका मन जो है आखिर बोल क्या रहा है। सबसे पहला मानसिक स्थिति की अगर मैं बात करता हूं, लग्नेश के स्वामी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी मंगल देव स्वयं अपने कुंभ राशि में शत्रु की राशि में 4थे हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। अतः आपको यह समझनी चाहिए कि आप इस महीने कुछ कड़े फैसले लेंगे, कुछ उच्चता के फैसले लेंगे, कुछ निर्णय बड़े लेंगे और सबसे बड़ी बात है कि इस महीने आप कुछ ऐसे कर्तव्य और ऐसे कर्म करेंगे जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। अर्थात आप कुछ ऐसे चीजों में इन्वेस्ट करेंगे या फिर कर्जों की समाप्ति करेंगे जो आपको मानसिक तनाव दे करके रख रहा है। मंगल का 4थे हाउस में प्रवेश होना कुंभ राशि में, हालांकि 4था हाउस कारक के हिसाब से मंगल का नीच का होता है, लेकिन क्योंकि कुंभ राशि में विराजमान है तो अतः इसका फल जो है थोड़ा सा भिन्न अवश्य प्राप्त होगा। अतः थोड़ा मानसिक आय स्थिरताएं आपको रहेंगी, लेकिन यही मानसिक आय स्थिरता आपको बल देगा, आपको हिम्मत देगा और इस महीने कुछ बड़ा करके अपने परिस्थिति को आप सुधारेंगे। व्यापार जगत, नौकरी जगत, करियर जगत, पदोन्नति जगत और अन्य सभी कर्म क्षेत्र की बात अगर मैं करता हूं तो सूर्य का वृषभ राशि में 14 मई से जाना आपके लिए नौकरी में परिवर्तन का योग बनेगा। 14 मई से पहले जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है उनकी प्रमोशन होने की चांसेस बनी है,
उनका सम्मान मिलने का चांसेस बना हुआ है। 14 मई तक बहुत सारे लोगों को नौकरियां लग जाएंगी, लेकिन ऑलरेडी जो पहले से नौकरियों के क्षेत्र में है उनका नौकरी में परिवर्तन होने की संभावनाएं 14 मई के बाद आवश्यक तौर पे बन जाएगी। हो सकता है नौकरी छूट भी जाए, अतः आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो व्यक्ति फूड से रिलेटेड कार्य में है उन लोगों की अगर मैं बात करता हूं व्यापार जगत में, तो आपके लिए रेट्रोगेट का बृहस्पति का रेट्रोगेट होना 14 मई से लाभकारी, उन्नति कारक, धन प्रदान कारक रहेगा। जो व्यक्ति मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कार्य में है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कार्य में है, जो व्यक्ति प्रशासनिक से रिलेटेड कार्य में है, आप लोग सभी के लिए विशेष लाभकारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको अवश्य जाननी चाहिए, बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश होने पे, नीच के होने पे, जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कार्य क्षेत्र में थे, जो व्यक्ति इंस्टीट्यूट, लॉ, लॉयर, जस्टिस, और इसके अलावा जो है कह सकता हूं कि जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा या फिर जो है शेयर मार्केट से रिलेटेड कार्य में थे, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे ही बृहस्पति 14 मई से रेट्रोगेट हो जाएगा, आप सभी लोगों के काम बहुत ही अच्छे चलने प्रारंभ हो जाएंगे। परंतु एक अशुभ समाचार उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य नहीं करते हैं, जो ठेकेदारी से रिलेटेड कार्य करते हैं, अर्थात जो ब्रोकर का काम करते हैं, उन लोगों के लिए रेट्रोगेट बृहस्पति होना परेशानी पूर्ण रहेगा। जो लोहा फैक्ट्री से रिलेटेड कार्य करते हैं उन लोगों के लिए नुकसानदायक रहेगा। लेकिन जो संपत्ति खरीद के बेचते हैं या फिर प्रॉपर्टी कुछ दिन होल्ड करके बेच करके पैसा कमाते हैं या फिर किसी को प्रॉपर्टी दिलाते हैं, इस प्रकार के कार्य में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सरकारी टेंडर से रिलेटेड परिस्थितियों में आपको बाधाएं 100% उत्पन्न होगी। पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड वाले व्यक्तियों को थोड़ा लाभ मिलने की 100% रहेगी सफलता। जो शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं उनके लिए भी विशेष लाभकारी इस महीने रहने वाला है। परंतु जो पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कार्य में है या फिर जिनका व्यापार बदलने का मन है, उनका दोनों का थोड़ा सा परेशानी आएगा। अर्थात सप्तमेश सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश होना कब से? 14 मई से। जो पार्टनरशिपिंग के कर्म क्षेत्र में है उनका पार्टनरशिपिंग गड़बड़ाएगा, और जो ऑलरेडी कोई बिजनेस में, उनके बिजनेस में परिवर्तन आएंगे या नौकरियां छूटने की संभावना रहेंगी। मैं तो लास्ट में इसको उपाय बताऊंगा, फिर भी वाणी पे नियंत्रण दे वृश्चिक लग्न वाले, वृश्चिक राशि वाले। कहीं ऐसा नहीं है कि आपके क्रोध और अस्थिरता का कारण नौकरी छूट जाए, अतः आपको कॉम्प्रोमाइज करके 14 मई के बाद रहना है कुछ दिनों तक। चलिए बात करता हूं धन और आय की स्थिति की। आय का लॉर्ड बुध जो है 6th हाउस में बैठा हुआ है और फिर वृषभ राशि में प्रवेश होगा, यानी व्यापार का मालिक आय का मालिक व्यापार स्थान में चला जाएगा और मृत्यु घर का भी मालिक है, अतः पैसे की कमी नहीं होगी। और रेट्रोगेट बृहस्पति होना वृश्चिक राशि वाले या वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति, आपके लिए जो है रेट्रोगेट बृहस्पति का होना और बुध का 7th हाउस में प्रवेश करना, यह दुर्लभ संजोग नहीं है। जो नौकरी में है उन लोगों के लिए विशेष उन्नति कारक और लाभकारक धन के मामले में रहने वाला है, और जो व्यक्ति व्यापार जगत में है उसके लिए भी धन की कमी नहीं होगी। भले ही कम व्यापार चले, भले ही ज्यादा व्यापार चले, लेकिन पैसे की कमी कहीं से भी होने वाली आपको नहीं है। चलिए बात करता हूं वो लोगों को जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं। विदेश यात्रा के संजोग तो नहीं बनेंगे, लेकिन विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य आपके जीवन में अवश्य बनेंगे। विदेशों से रिलेटेड आपके कर्म क्षेत्र में निश्चित तौर पे आपको सफलता होने वाला है। जो प्रेम संबंध में है, जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं या फिर जो संतान के कष्ट से परेशान है, प्रेम संबंध जो है अब आपके सुधर जाएंगे। 14 मई के बाद प्रेम संबंध आपके सुधर जाएंगे। जिन लोगों का विवाह सेट नहीं हो रहा था, 9 मई के बाद विवाह सेट हो जाएंगे। जो उनका जो लव टू अरेंज यानी प्रेम से विवाह करना चाहते थे, उनके लिए बृहस्पति का रेट्रोगेट होना बहुत ही शुभ, बहुत ही लाभ, बहुत ही उन्नति कारक है। अतः लव टू अरेंज या फिर जिनके विवाह रिश्ते नहीं सेट हो रहे थे, आपके लिए जो है रिश्ते भी सेट 100% हो जाएंगे। अब मैं आपको बात करता हूं उन लोगों के लिए जो संतान से रिलेटेड कष्ट में है। 100% जब से बृहस्पति रेट्रोगेट होगा, यानी
14 मई से तो संतान की स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। 14 मई के बाद आपके संतान से जो कष्ट हो रहे थे, संतान के कारण जो परेशानियां हो रही थी, वह दूर हो जाएंगे। आप संतान का करियर और उन्नति के बारे में चिंतित ना करें। 14 मई के बाद जैसे ही बृहस्पति रेट्रोगेट होगा, आपकी ये संभावनाएं 100% शुभता में बदल जाएगी। और आगे की बात मैं करता हूं दाम्पत्य जीवन का, जो पहले से दाम्पत्य जीवन में है, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं 14 मई के बाद दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियां आएगा, क्योंकि सूर्य प्रवेश हो जाएगा। अतः जो हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी दोनों वर्किंग क्षेत्र में हैं, उन लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो दाम्पत्य जीवन में घर में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा खटपट होने की उम्मीद रहेगी। और क्योंकि शुक्र भी रेट्रोगेट हो रहा है, पुरुष का कारक शुक्र रेट्रोगेट है और स्त्री का कारक बृहस्पति रेट्रोगेट हो रहा है, तो दोनों का रेट्रोगेट होना आय स्थिरताएं होंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा, जीवन साथी से थोड़े मतभेद की स्थितियां 100% उत्पन्न होने की संभावनाएं रहेंगी। अतः इस समय आपको तालमेल बहुत बढ़िया बना करके रखना पड़ेगा। जो केस मुकदमा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में थे, उन लोगों के लिए 100% विजय होने का गारंटी है। फिर भी अगर आप कर्ज लेकर के रखे हैं या किसी से ऑलरेडी दुश्मनी चल रही है, तो मैं बोलूंगा अभी आप भीगी बिल्ली बन जाइए, क्योंकि रेट्रोगेट शुक्र जो हो रहा है वह आपको केस मुकदमा में फंसाएगा। अतः किसी से दुश्मनी नहीं करना है। जहां 10 लाख कर्जा है उसको 10,000 भी दीजिए, या किसी भी तरह को उसको मना करके आगे बढ़िए। जहां आप लफड़ा में फंसिएगा, इतना याद रखिएगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा। अतः वाणी पे, मस्तिष्क पे और धन पे, तीनों चीजों पे नियंत्रण करके रखिएगा, नहीं तो कर्ज में फंस सकते हैं। पुराना प्रॉपर्टी विवाद सॉल्व होगा। संपत्ति लेना चाहते हैं, उसमें रेट्रोगेट शनि परेशानी निश्चित तौर पर उत्पन्न करेगा वृश्चिक राशि वाले। अतः मई महीने में प्रॉपर्टी के बारे में विचार आप ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि अगर करेंगे तो परेशानी होगी। जो प्रॉपर्टी आपने ले रखा है वो आपको हैंडओवर मई में नहीं मिलने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि भागदौड़ बहुत ज्यादा होने की संभावनाएं रहेंगी। माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, लेकिन पिता से तालमेल और सुखों की प्राप्ति में कमी नहीं होगी। छोटे भाई बहनों से रिश्ते खराब चल रहे थे, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य के कारण या उसके कर्म के कारण आप परेशान चल रहे थे, वह परिस्थिति बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं चल रहा था, यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे, मैं यह बताना चाहता हूं कि रेट्रोगेट शुक्र होना स्किन रैशेस की समस्याएं उत्पन्न करेगा। बृहस्पति का रेट्रोगेट होना उन लोगों के लिए तो लाभकारी है जिनको ऑलरेडी हार्ट से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड परेशानियां हो रही थी। लेकिन जो ऑलरेडी जिनका वेट बढ़ा हुआ है, बृहस्पति रेट्रोगेट होना थोड़ा सा अस्वस्थता दे सकता है, गले की बीमारियां दे सकता है। अतः आपको स्वास्थ्य पे विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं कि आपको मई महीने को अच्छा करने के लिए क्या कर लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के जीवन में परेशानी ना आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं वृश्चिक राशि वाले, आपको पूरे महीने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि शुक्र रेट्रोगेट हो रहा है, लक्ष्मी चालीसा प्रत्येक दिन पढ़िए। कम से कम केस मुकदमा और कर्ज से आपको बचा करके रखेगा और स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा। मस्तिष्क ज्वार, मस्तिष्क रिलेटेड परेशानियों को भी दूर रखेगा। अतः यह उपाय करें, मई महीने को अच्छा बनाएं ताकि जीवन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वृश्चिक राशि वाले, संपूर्ण राशिफल मई महीने का मैंने आपको बताया है। बताई गई जानकारी को फॉलो करें, अपने जीवन पे उतारें, और आऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी जानकारी, रोचक जानकारी लेकर के, जो आपके जीवन को बनाएगा सुनहरा, आपके भविष्य को बनाएगा उज्जवल। आज लूंगा आपसे इजाजत। अगर मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू 6 से 8 में अभी लाइव आ रहा हूं आपके प्रश्नों को, आपके समस्याओं का जवाब देने के लिए। अतः चाहे तो 6 से 8 में आप लाइव मेरे से जुड़ सकते हैं। आज दीजिए मुझे इजाजत दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। धन्यवाद।